आपसे बोले। आपने दुनिया की न जाने कितनी बातों को सुना होगा, लेकिन खुदा की आवाज आपको मौत से खींच लाएगी। खुदा की आवाज आपको जहन्नम की गुर्दों से बचा लेगी। खुदा की आवाज आज आपको बहाल करेगी। ना जाने दुनिया की कितनी आवाजों को आपने आज तक सुना होगा, लेकिन अगर आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, ये आवाज आपकी जिंदगी को बदल देगी। ये आवाज आपकी जिंदगी को बदल देगी। ये आवाज आपकी जिंदगी को बदल देगी। ये आवाज आपकी जिंदगी को तब्दील करेगी। शेखरे का बादशाह आया भगवान करे, आप कुरान करें, कुरान से कहीं कुरान मुझसे बोल। तेरी आवाज मेरे लिए हो, 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 तेरी आवाज मेरे लिए हो। थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा खुदा के खादिम पास्टर याकूब साहब वो सामने आएंगे, दुआ में रहनुमाई करेंगे। इसके बाद हम खुदा की आवाज सुनेंगे। खुदाए रूहुल कुद्दूस पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरी कसरत की नज़ूरी के लिए। मैं तेरी गहरी नज़ूरी को खुदा पाक को याद देख रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूं खुदा पाक रू, जो आज हमारी जिंदगियों की तरबियत, नसीहत के लिए, रूहानी अफजूनी के लिए तो अपने मंसूब कलाम दे चुका है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तेरा कलाम जो हमारी हड्डियों की ताजगी है खुदा, हमारी खुशी है खुदा। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए शादमानी है। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं जो तू नाज़िल फरमा चुका है खुदा। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन, अमल करने वाला दिल अता कर यीशु के नाम से। आसमानी बाप, मैं मिन्नत करता हूं खुदा तेरे कलाम की कुदरत से रवैये बदले, राहें बदले, ख्याल बदले, सोचें बदले, नीयतें बदले यीशु के नाम से खुदा। मायूसियां, मोहताजियां, महरूमियां, उदासियां, परेशानियां, उलझने, तरक्कियां खुदा तेरे कलाम से जिंदगियों से जुड़ा हो यीशु के नाम से। खुदा खानदानों के अंदर खास की जाए, रवेद की जाए, तेरा नाम चला जाए खुदा। अल्फाज के लिए, उन होठों के लिए, उस ज़बान के लिए खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ। उस ज़हन के लिए, उस बदन रुझान के लिए खुदा, जिसके तो पैर आज खुदा तुमसे इंतकाम हो खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने हमारी शुक्रगुजारी को, मिन्नत को सुन लिया, कबूल कर लिया। अपने बेटे हमारे मुर्जी मसीह यीशु के ज़िंदा कुद्दूस नाम में आमीन। सब जगह थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खुदा के कलाम को, खुदा के खालिक को तालियों से वेलकम करेंगे। मैं चाहूँगा जनाब आपसे बात कर पाएंगे और खुदा के खुदा का आपकी खुदा बाप के मुकद्दस मोहतबर और मोहतरम बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ मुकद्दस बाइबल को खोलिए।
मेरे साथ खोल दीजिए। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 22वां बाब 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम पाक में लिखा है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाओ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा। आमीन। यीशु मसीह के पास यीशु ने कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी, मुझे सब बोलिएगा, मुझे कैसी आरज़ू? इसमें शिद्दत नजर आ रही है। मुझे बड़ी तमन्ना थी, आरज़ू थी, ख्वाहिश थी कि क्या करूं? के एक लफ्ज है जो इस पूरे पैगाम पर घूमेगा। आप ढूंढ सकते हैं? नो। तुम्हारे साथ बैठकर। नो। ढूंढिए भाषा आप फसा। नो जी। आरज़ू। नो। कभी ना खाऊं। नो। शिद्दत बड़ी शिद्दत। नो। एक लफ्ज पर मैं पैगाम सुनाऊंगा। बोलिए। बादशाही। नो। बोले वक्त आ गया। नो है पास्टर बाबू दुख सहने का। नो। कभी ना खाऊंगा। नो। बड़ी आरज़ू। नो। सुनिए जी, जब तक पूरा ना हो। नो जी। रसूलों के साथ। नो। फंसा। नो। हो गया। बहुत हो गया। नो। तुझे को पीछे जाए। सुनिए, लिखा है ये फंसा। ये कौन सा जुमला? कौन सा लफ्ज़ है? ये दिस वन। ये जो मैं बैठा हूं, जिसमें मैं हूं, इससे पहले मैं नहीं था। जिस फसा में मैं हूं, ये हालेलुया। इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी बात है। ये फसा मैं था, मेरी आरज़ू थी। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ कई बार हैकल में आकर, यरूशलेम में आकर हर साल फसा खाई, पर मेरी आरज़ू थी ये, जिसे मेरे पेरेंट्स नहीं तोड़ेंगे, जिसे मैं तोड़ूंगा। ये फसा। तो बात समझ आ रही? ये प्योर यहूदी थे और हर साल यीशु मसीह अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हर साल यरूशलेम आकर फसा खाते थे। मगर उसकी क्या आरज़ू थी?
क्योंकि यीशु ने जब कभी इससे पहले फसा खाई, इसके पेरेंट्स तोड़ते थे। घर के सरबराह को ये इजाजत थी, घर के बड़े लीडर को ये इजाजत थी। वही फसा की आगाज करता था, जो मील घर में खाई जाती थी, जो ओवरपास घर में खाया जाता था, पास ओवर, वो घर के सरबराह के अलावा किसी को परमिशन नहीं थी कि वो उसका आगाज करे। यीशु हमेशा अपनी फैमिली में पीछे बैठकर खाया करते थे, मगर उसकी बड़ी आरज़ू क्या थी कि ये वाली फसल, फिर बोले ये फसल, ये जिसमें मैं एज अ लीडर, हालेलुया, जिसमें मैं। और आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यह भी जरूरी नहीं कि गिरजा घर में ही आप पाक-इशा करें। यीशु के बाद भी और यीशु से पहले भी हर फसा घरों में मनाई जाती है। आज भी मैं आपको परमिशन देता हूं, आप महीने के पहले इतवार का इंतजार न किया करें। आप यीशु मसीह के बदन और खून में अपने घर भी शरीक हो सकते हैं। यीशु ने कहा, ये मेरी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, और देखा इसके बाद ये फिर कभी ना खाऊं। जमीन पर तुम्हारे साथ क्या आखिरी फसा है। इससे पहले मैंने अपने मां बाप के साथ खा ली हर दफा, ये इसमें मैं एज अ लीडर तुम्हें बताना चाहता हूं। और उसने एक और आखिर में जुमला बोला जो हमने नहीं पढ़ा, आगे चल के यीशु मसीह ने फरमाया, उसने कहा, जो कुछ मैं अब कहने लगा हूं तुमने कभी किसी फसा पर नहीं सुना होगा, वो आज मैं कहता हूं। कलाम में लिखा, उसने रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है, देखा, उसने प्याला लिया, कहा, ये मेरा खून है, ये मेरा खून है। सो अभी आज से इस फसा के बाद जिसमें मेरी बड़ी आरज़ू थी कि ये खाऊं, ये वो फसा है जिसमें न्यू कवनेंट मैं बांधने जा रहा हूं। ओल्ड कवनेंट को आज मैं कंडेम या रिजेक्ट कर रहा हूं, न्यू कवनेंट, हालेलुया, न्यू कवनेंट, नया अहद मैं तुमसे बांध रहा हूं, नया अहद। आज सुन के जाइएगा, आप पाक-इशा में होली कम्युनियन में जो शरीक होते हैं, ये फसा कौन सी फसा, जिसमें आपका खुदावंद यीशु मसीह है। आज एक सच बोलो ना, एक जुर्रत करो, हाथ चुको। आप में से कौन कौन है जो कुर्बानी का गोश्त खाता है? शुक्रिया। यीशु मसीह ने कहा, जो खाना मैं अब तुम्हारे साथ खा रहा हूं, इसके बाद हाजत न रहेगी कि तुम कोई और कुर्बानी खाओ, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई कुर्बानी दे रहा हूं। पुरानी कुर्बानियां सारी मौकूफ करने जा रहा हूं। मैं एक नया अहद, नई कुर्बानी, नया और आखिरी बर्रा तुम्हारे सामने। हालेलुया। ये था क्या? ये फसा क्यों यीशु ने? देखिए मेरे साथ नहीं आया। देखो, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था। यहूदी क्या करते थे ईद फतीर के दिन?
फसा को क्या करते थे? और उन पर क्या था? उन पर क्या था? हेलो, नहीं तो देखिए क्या था? क्या था? और सुनिए, क्यों फर्ज हुआ और कब फर्ज हुआ? आप जानते हैं कि खुदा, अब सुनिए नहीं तो देखिए, बाइबल में देखें, खुदा ने मूसा को बार बार फिरौन के पास भेजा कि हमें जाने दे, हमें यहां से जाने दे। रीजन क्या था? क्या जाके कहता था? हमें कुर्बानी करने जाना है, हमें इबादत करने। वो कहता है इसे करो, इसे किए कौन? वो कहते थे इस सरजमीन पर हमने कुर्बानी या इबादत, हमें यहां से जाने दे। अबलीस आपको भी कहता है इबादत के लिए किसने आपको मना किया? अबलीस कहता है इबादत करो, पर रबो मेरे हो। मूसा की जिद ये थी खुदा की तरफ से, हम तेरे करीब रहकर इबादत, आप जवाब नहीं देते, इबादत हमें यहां से वो जाने नहीं देता था। फिर खुदा ने आफतें भेजना शुरू कर। कौन कौन सी आफत आई थी? समंदर क्या बन गया? खून बन गया। फिर मेंढक आए, चूहे आई, मरी आई, औले आए और टिड्डियां आई, जानवर मरना शुरू हो गए हैं। और सबसे आखिर में खुदा ने मूसा को कहा फिर जा। तो उसने कहा इतनी दफा गया हूं, इतनी आफतें भी उसने देखी लेकिन वो मानता नहीं। खुदा ने कहा इस बार आप यहां से निकलना। आगे सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग। खुदा ने कहा कि मर्दों को भी कहा और औरतों को भी कहा कि अपने पड़ोसियों से गोल्ड, सोना, चांदी ले लो, फटाफट ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ले लो ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। वो उजरत, वो मजदूरी जो तुमने की है उन्होंने तुम्हें नहीं दी, वो किस तरह मैं निकलाऊंगा इससे। जाओ, शामो शाम जाओ के लोगों को, मिस्रिया को गोल्ड शोल्ड, चांदी चुंदी, पैसे पूसे ले लो ते लेकर रख लो, क्योंकि रातों रात तुसी की करना इथों भज जाना। तुसी ये तुहानू लभदे जाएंगे। खुदा इंसाफ का भी खुदा, और अपने लोगों के लिए तो वो सब कुछ निकलवा लेता है दुश्मन से। आमीन। दाऊद को खुदा ने ये बरकत और कुव्वत दी कि वो दुश्मन के घर में घुस कर अपना लूटा हुआ माल सारा वापस ले आया, अपने बच्चे, अपनी बीवियां, अपना माल सब कुछ लेकर आया दुश्मन के घर में जाकर। खुदा अपने लोगों को ये जोर बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लास्ट आफत आई, खुदा ने मिस्रियों के घर में आहो नाला और रोना और चीखे और पुकारे और ये सब कुछ। और जब फिर उनका अपना भी बेटा मर गया, उन्होंने कहा मूसा जल्दी आ, तेरी वजह से मेरी सरजमीन पर आंसू, आहो नाला और मातम है। तू क्या चाहता है? उसने कहा आज भी वही डिमांड है, हमें इबादत करनी है, हमें यहां से। उसने कहा सुबह होने नहीं दूंगा, रातों रात निकल सकते हो तो निकल जाओ। वो तो पहले की आस, मूसा ने तो पहले कह दिया था। अब क्या हुआ? शाम के वक्त ये सब कुछ हो रहा था। इस्राएली औरतें खाना बना रही, किसी बहन ने थोड़ा प्याज लेकर के आई, किसी ने तड़का लाना शुरू किया, कोई टमाटर धो रही सी, कोई थोम छलती सी भाई। नरसिंगा फूंका गया और कहा गया निकलो इस्राएलियों, खुदा ने हमें फतह से भरकर कलमा दे दिया है, निकलो।
अध प्रचंडा प्रयास बीबियों ने फड़िया है। थोम, लहसुन, वो सब कुछ कच्चा पकच्चा उठाया और निकल गए। भागे। सुहाना हुई थी कि पूरी इस्राएली कौम मिस्र में से जब 7 दिन गुजरे, उनको निकले हुए तब खुदा ने कहा मूसा रुक जा, अब मेरे लिए कुर्बानी करो और उस दिन की याद मनाओ, खुशी मनाओ। 7वें दिन उन्होंने कुर्बानी की, बियाबान में इबादत की, जिसके लिए वो निकले और उन्होंने यकसाला पर रहा जमा किया, शुक्रगुजारी के तौर पर, बहाली के तौर पर कि खुदा ने हमें गुलामी से निकाला है, खुदा ने हमें गंदगी की सरजमीन से निकाला है, खुदा ने हमें जुए के नीचे से निकाला है, खुदा ने हमें जुल्म में से निकाला है, खुदा ने हमें दुखों में से निकाला है। इस दिन की याद मनाने के लिए उन्होंने बर्रा समा किया, कुर्बानी की, खुदा के हुजूर गुजरानी और शुक्रगुजारी करना शुरू किया। और वो दिन से लेकर आज तक यहूदी ईद फतीर या ईद फसा मनाते हैं। और चूंकि यूसुफ और मरियम ये भी यहूदी थे, यीशु मसीह के साथ हर साल पूरी दुनिया से यहूदी यरूशलेम में जमा हुआ करते थे। ईद फतीर के दिन, मेरी बातें ध्यान से सुनिए, ईद फतीर के दिन पूरी दुनिया से इस्राएली एक जगह जमा होते थे इस ईद को मनाने के लिए, और एक जगह जमा होकर शुक्रगुजारी करते थे कि खुदा ने हमें गुलामी के घर से। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर बता रहा हूं, ये ही वो मूसा की कुर्बानी यीशु ने अपने पेरेंट्स के साथ, सुनिए, 33 साल 33 इयर्स ये कुर्बानी यीशु ने खाई थी। लेकिन जब उसका जमीन पर आखिरी साल था तो उसने क्या कहा? देखिए दोबारा 4 आया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ बैठे। उसने कहा मेरी बड़ी आरज़ू। क्या इससे पहले ये कभी फसा नहीं खाई थी इसने? हेलो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? मेरी बड़ी आरज़ू, मेरी बड़ी आरज़ू के ये फसा जिसके बाद तुम कभी कुर्बानी का गोश्त नहीं खाओगे। ये फसा, इस फसा के बाद तुम किसी जानवर का गोश्त कुर्बानी के तौर पर नहीं खाओगे। ये फसा जिसके बाद मैं इंसान और खुदा की उस जुदाई को खत्म कर दूंगा। ये फसा मैंने खाने की आरज़ू रखी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, खुदा और इंसान की ब्लडली फेलोशिप इंतहाई डेंजरस। मुलाकात तो होती थी खुदा से, लेकिन खूनी मुलाकात। कैसी मुलाकात? हेलो, कैसी मुलाकात? एक मिनट भाइयों, कैसी? खूनी मुलाकात। वो कैसी मुलाकात थी? वो कहां होती थी? सुनिए, खूनी मुलाकात। हाई प्रीस्ट, सरदार काहिन, साल में एक बार पाक तरीन मकाम में खुदा से मुलाकात करने, और वो खूनी मुलाकात दिल च डाली रहता सी कि मैं मार के ही बाहर आना। अखा खोल के सुनो,
क्या हुआ? सरदार काहिन अक्सर अंदर मर जाते हैं। अंदर पाक तरीन मकाम में जब वो खुदा से मुलाकात करने जाते तो अगर थोड़ा सा भी गुनाह उनमें होता तो क्या हो जाता था? सरदार काहिन वहीं पर और बाहर वाले उसे रस्से के साथ खींच लेते थे। मैंने कई बार आपको बताया। और पीछे लाइन करके सरदार काहिन जो कह रहे थे सर अभी आप जाए, अभी क्या करें? जो कह रहे बिना तुसी, वो पिछला कह रहे नहीं बिना तुसी है। खौफ था। खुदा से मुलाकात के लिए क्या था? क्या था? क्या था? आवाज नहीं आ रही। क्या था? खौफ था। वो कहते थे पहले आप नहीं तुसी ज्यादा मौत पर बिशप हो, पहले आप। वो कहते नहीं तुसी। शादी पे जब खाना खुलता है तो ऐसा होता है। हेलो, शादी पे खाना खुल जाए, आवाज आ रही रोटी खुल गई है, उसे कहते नहीं पहले आप इंतजार होता है। उसे किसी के हाथ दोई आती है, किसी हाथ नहीं, वो तो अपनी प्लेटा नहीं पाते हैं। उसे को नहीं पहले आप। लेकिन यहां खौफ था। पीछे जो सरदार काहिन थे वो फिर अंदर जाने की जुर्रत, यीशु ने कहा मेरी बड़ी आरज़ू थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि ये खूनी मुलाकात खत्म हो जाए और एक ऐसी मुलाकात मैं वजूद में लाऊंगा जिसमें खून मैं बहाऊंगा और तुम खुशी के साथ बाप से मुलाकात करोगे। फिर इंसानों का खून बहना बंद हो जाएगा, बन्नों का खून बहना बंद हो जाएगा। मैं अपना खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल होगा, खूनी मुलाकात उसके बाद बंद हो जाएगी। बड़ी आरज़ू है ये। आज आपने यीशु का खून और उसका बदन खाते पीते वक्त शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद यीशु तूने खूनी मुलाकात को जिंदगी की मुलाकात में बदल दिया है। क्या अब आपके अंदर खौफ है कि खुदा के पास आने का? डर है? पूरा हफ्ता राज्य के गुनाह करते हैं, फिर भी गिरजे बैठ के खुशी में इबादत करके जाते हैं। कोई मरदा साढ़े जो मरदा है और शुक्रगुजारी करो। ऐसे पाक तरीन मकाम ना मैं मरिया ना कोई और मारता है। अगले बैठे जो थे क्यों नहीं मारते? इसलिए कि इनकी और मेरी खातिर कोई मर गया है। इनकी और मेरी खातिर कोई मर गया है। अब इस पाक तरीन मकाम में जिंदगी ही जिंदगी है, मौत का नाम तक नहीं है। यीशु ने कहा ये फसा मैं खाना चाहता। ये अब मुझे बताएं, कोई और फसा खाएंगे? कोई और खाना चाहते हैं? बताओ। वो खाओगे तो जरूर मरोगे और हमेशा के लिए मरे रहोगे। लेकिन जो फसा आज फिर आपके दरमियान तकसीम होगी, ये आपको जिंदगी में ले जाएगी। ये आपको जिंदगी में ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना दिल खुश है जोरदार तालियां बजाएं। मेरी
मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फंसा, दुख सहने से पहले ये फंसा, लफ्ज है ये, दिस वन, ये। और आपके लिए गैर कौमों की कोई चीज आपके लिए नहीं है, आपके लिए एक ही खाना है, एक ही कुर्बानी है। वो आप चर्च में भी दे सकते हैं और अपने घर में भी दे सकते हैं, और वो फंसा है यीशु मसीह का, पाक और बेऐब बर्रा। आमीन, 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 आमीन। आमीन। 17 देखिए। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, ये इसको ले लो, आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना खा ले। फिर उसने रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और कहा, उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। किसके लिए किया करो? किसके लिए? किस लिए किया करो? आवाज नहीं आ रही आप? सब मिलकर बोले, किस लिए ये किया करो? मुझे याद करना। जब तुम पाक मकाम में, इधर मेरी तरफ देखिए, और फिर पाक तरीन मकाम तुम आओगे, गुनाह की हालत में, लेकिन सही सलामत वापस चले जाओगे, तो मुझे याद करना कि मैंने तुम्हारी जिंदगियों से खूनी मुलाकात खत्म कर दी है। मुझे याद करना। जब तुम जिंदगी पाओगे तो मुझे हेलो, मुझे फिर बोले, मुझे जब तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे और माफ कर दिए जाओगे तो मुझे याद करना। ये यीशु मसीह का बदन और खून यादगारी है। सुनिए, हमें याद क्या करना है? क्या मुझे देख सकते हैं आप? सुनिए, मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया से यहूदी ईद फसा के लिए यरूशलेम में जमा हो गए, हजारों की तादाद में। और ईद फसा का कानून आज भी है, पहले भी ऐसे था, यीशु के दौर में भी ऐसे था कि हर खानदान एक बर्रा लाया करता था। याद क्या करना है आपको? सुनिए, मेरी यादगारी के लिए किया करना, यानी जब तुम ये खाओगे पियोगे मुझे याद करना, रिमेंबर मी, मुझे याद रखना, और शुक्र करना, मुझे याद करना। मैंने कहा पूरी दुनिया से यरूशलेम में। अब सुनिए, उन्हें क्या क्या मुसीबत थी, प्रॉब्लम के शिकार थे उस साल। ईद मनाने जा रहे, आप में से कितने हैं जो क्रिसमस मनाने अपने अपने पेड़ जाते हैं? वो नहीं जाता, काफी लोग जाते हैं अपने अपने गांव, अपने अपने शहर जाते हैं। क्या मुसीबत आपकी आपको जा रही है? क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कोई है प्रॉब्लम? क्या? एक प्रॉब्लम, लीव नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती।
घंटे का सफर 22 घंटे का सफर, और जी पैसे भी लगते हैं और सीट नहीं मिलती। किसको नहीं मिलती? तो बात आई। अच्छा, स्टेसी को सीट नहीं मिलती, बेटा घर से कुर्सी ले गए। बस शाम को भी एक दफा मैंने ट्रेन पर बिठाया 4 लड़कों के साथ, इनको भी नहीं मिली सीट। इनको टपाल पत्ती वालों की कुर्सियां मिल गई। वहां पे वो कोई लोड करवा के जा रहा है ना, वही खोल के तो वॉशरूम से बाहर बैठ गया। मैं कहा कराची तक नाले पैसे कमाओ नाले सीट पे बैठ गया। पैसे क्यों? मैं कहा कहीं आप छोटा 5 का बड़ा 10, क्योंकि बैठे भी वॉशरूम से बाहर नाले कराची तक टिकट भी बन जाएगी। अच्छा, सीट का भी प्रॉब्लम है। अब सुनिए मेरी बात, कितने घंटे का सफर कह रहे हैं? 22 और 24 घंटे। सुनिए, यीशु के दौर में वो ईद मनाने आते थे 30 से 32 दिन का सफर करके। क्या मुसीबत काटते? दसो, आप अपने शहर में जाने के लिए पैसे चेंज करवाते हैं, करेंसी चेंज करवाते हैं? नो। इस मुसीबत से आप बचे हैं। वो कोई इथियोपिया से आ रहा है, कोई सीरिया से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। यरूशलेम में आते ही वो करेंसी चेंज करवाते थे, उस पे भी टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था। पिछो करना की है मेरी एक कुर्बानी की करना है मेरी। अब पैसे चेंज कराने में भी पैसे खर्च होते, फिर वो पैसे लेकर हैकल से ही उन्हें बर्रा खरीदना पड़ता था। लेकिन हैकल का जो बर्रा था वो उस करेंसी से वो नहीं खरीद सकते थे। हैकल का एक सिक्का होता था, वो उन्हें फिर परचेज करना पड़ता था। वो अपनी फिर करेंसी देते थे। पहले करेंसी चेंज करवाओ, यरूशलेम की करेंसी लो, अब यरूशलेम की करेंसी हैकल को दो, हैकल वो आपको सिक्का देगा, वो सिक्के पर भी टैक्स पे करो, फिर वो सिक्का लेकर जाओ हैकल वालों दूसरे डिपार्टमेंट में, वो आपको सिक्के पर बर्रा देते थे, फिर कुर्बानी होती थी। 30 दिन का सफर, 10 जगह टैक्स पे करो। यीशु ने कहा बड़ी आरज़ू थी। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें इन मुसीबतों से, आपको याद होगा यीशु एक दफा हैकल में उन्हें फर्क तोड़ा लिया ऐसे ना, और उसने मारना शुरू किया। उसने कहा मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाता है और तुमने इसे डाकुओं की। वहां यही तो सब कुछ चल रहा था। इधर पैसे पे करो, इधर पे करो, इधर करो। उनको पता था इन्हें हर आज कुर्बानी तक करनी है, जिन्हें मर्जी है ना को लुटो, ये लटाएंगे, इन्हें देने देने। वहां सरदार कायनों से लेकर छोटे पादरी, फिर एल्डर, डीकन, लेमैन, ये सारे लूट रहे थे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें हैकलों की इन मुसीबतों से निकालूंगा। मुझे ये खाते पीते वक्त क्या करना? आओ शुक्रगुजारी का दिन है, उसे याद करो। यीशु ने आपको नहीं कहा कि क्रिसमस वाले दिन लीव लेना। यीशु ने कहीं नहीं कहा कि क्रिसमस के लिए 32 से 24 घंटे का सफर करना, नहीं कहा। ये आपके विषय है। यीशु ने आपको छुड़ा लिया। क्रिसमस यहाँ भी इसी कलर का है और आपके गांव में भी, आप जाएं या ना जाएं ये आपकी मर्जी। यीशु ने हमें ऐसी सारी मुसीबतों से निकाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कोई बर्रा ना खरीदे, मेरे बाप ने जमीन पर एक बर्रा भेज दिया है जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। अज़ल से प्लान हो गया था कि वो तुम्हें मुसीबतों से निकालेगा। आमीन, आमीन, आमीन। खूनी मुलाकात खत्म हो गई। लोग कहते हैं होन क्यों नहीं कोई मारता? वो
उदों ते जो गुनाह होंदे है जो मर जाता सी बंदा, अरे अब मर गया है कोई तुम्हारे लिए, हालेलुया। अब कोई मर गया है सलीब पर तेरे लिए, इसलिए अब कोई गुनाह की हालत में नहीं मरता। आओ शुक्र करें खुदा, हालेलुया। कोई मेरे लिए मर गया है, हाथों को उठाइए और शुक्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए और शुक्र कीजिए। शाबाश दोस्तों, उसने हमें मुसीबतों से निकाल दिया। अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा, आओ उसके लिए खुदा का शुक्र करें। एक साल में सारी मुसीबत को काटने के बाद वापिस अपने घरों में जाते थे, अगले साल फिर इसी बड़ी मुसीबत का उन्हें सामना करना पड़ता। मुझे और तुझे उसने बड़ी मुसीबत से रिहाई दे दी। मुझे और तुझे उसने बड़ी मुसीबत से रिहाई बख्श दी। आओ खुदा का शुक्र करो। शुक्रगुजारी की आवाजें बहुत कम है। जितने लोग यीशु के बदन और खून में शरीक होना चाहते हैं वो बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी के हाथों को बुलंद करके शुक्र करें। इतना बड़ा फजल हो गया है तुझ पर, मुझ पर।
क्या आपका ईमान है कि आप यीशु के बदन और खून को खाते पीते हैं? आपका फेथ है ये? जब आप उसे खाते उसे पीते हैं वो आपके बदन में जाता है। ऐसे ही आपके बदन में क्या गया है? क्या गया आपके बदन में? मसीह का बदन। आप मेरी बात समझ गए हैं? आपके अंदर यीशु गया है। उसने कहा ये लो, ये मेरा, दिस इज माय बॉडी। उसकी बॉडी आप में गई है। सुनिए, आप क्या खा रहे हैं? यीशु को खा रहे हैं। आप अपने अंदर क्या लेते हैं? मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन इस भेद को जानता है। यीशु के बदन और खून को कौन कौन जानता है? ये महज चूल्हे पर पकी हुई रोटी नहीं है। ये बसाते खुद जब इस पर बरकत दी जाती है, ये यीशु है जो आप अपने अंदर देते हैं। और जो इसे यीशु समझ कर ले लेता है, उसके बंदा ने क्या कहा? उसने कहा तुम खुदा का मकदस हो। तो क्या हो? और खुदा का रूह तुम में, तुम्हारे अंदर खुदा का रूह है। यानी खुदा तुम्हारे अंदर है थ्रू होली कम्युनियन। आप यीशु को खाते और यीशु को पीते हैं। ऐसे ही ना खड़े हो जाए। यीशु को अपने अंदर लेना। नंबर 2, यीशु को अपने अंदर कायम रखना। ये सबके बस की बात है। ये रोटी आपके मुंह में जाए, शुक्र करना है यीशु मेरे मुंह में है। अब यीशु मेरे बदन में है। आप ये शीरा पिए, आपको फील हो कि मैं यीशु को पी रहा हूं। ये यीशु है। उसने कहा मेरी यादगारी है, मुझे याद करना। ये मेरा बदन है। ये मेरा क्या है? फिर बोलिए मेरा। और प्यादा लेकर क्या कहा? ये मेरा खून में क्या है? जान। खून में जिंदगी है। आपके अंदर जिंदगी है। ये छोटा सा प्याला शायद एक घूंट है जो आप लेते हैं। ये तो एक घूंट है, मैं कहता हूं उसका एक कतरा आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक कतरा बदल सकता है। आप उसके खून का पूरा एक घूंट लेते हैं। आज कहिए उससे कि तेरा बदन, तेरा खून मुझे अंदर से बदल दे, ताकि मेरा बदन तेरा मकदस हो जाए। जितने लोग शरीक होना चाहते हैं खड़े हो जाए। तकसीम करने वाली टीम भी आ गया। शाबाश।
फिर खता गलती गुनाह माफी मांगे खुदा से। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं यीशु मसीह के लिए जो हमारा फंसा है और हमारा फंसा कुर्बान हो गया, उसी की याद में हम ये रोटी मेरे से उठाते हैं। हमें हयात मिलती जिंदगी में तेरा शुक्रिया अदा तुझे ऑनर और मैं से इस रोटी को यीशु के नाम से बरकत देता हूं। ये महज अब रोटी नहीं बल्कि यीशु मसीह ये दूध है, ये तेरा बदन है, ये तेरा गोश्त है। ये कुर्बानी का वो गोश्त है जो असल में मेरे और कलीसिया के लिए है। और तेरी बड़ी आरज़ू थी कि तू हमें ये दे। तेरा शुक्र करते हैं कि आज तक तेरी आरज़ू को हम पूरा कर रहे हैं और अब इसमें शरीक बाप मैं इस शीरे को तेरे हज़ूर उठाता हूं और यीशु के नाम में तेरा शुक्र करता हूं और इस प्याले को शीरे को हम बंद कर देते हैं। ये महज अंगूरों का रस नहीं बल्कि यीशु मसीह तेरा खून है जो सलीब पर गुनहगारों के लिए बहा दिया है। मौत में फंसे और दबे हुए लोगों के लिए जिंदगी बन गया तेरा खून। वैसे लिए तेरा शुक्र करता हूं, इसे बरकत दे दे। हम सब इस रोटी में और इस शीरे में शरीक हों, खाएं पिए, अपने अंदर यीशु को ले, जिंदगी को ले, बरकत को ले, शिफा को ले, नेमतों को ले और अपनी ही जिंदगी में यीशु को जगा शुक्र गुजारी। आप इसी तरह अपनी जगह पर खड़े रहें और तकसीम करने वाले आपके पास आ रहे हैं। लेकिन खामोश नहीं बैठे, शुक्रगुजारी के साथ भर अभी और इसी वक्त आपने यीशु को खाया और पिया, यीशु को खाया और पिया। यीशु आपके अंदर दो वाला यीशु को अपने अंदर लेते ही बीमारी को छिड़क गए। अनाउंस करे है कमजोरी, बीमारी, गुनाह, यीशु मेरे अंदर आ रहा है। अब तेरा ठिकाना मेरे बदन में नहीं होगा। ये भी जरूरी नहीं कि खाते पीते वक्त हम कोई गीत ही गाएं। ये भी अच्छा है कि हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं कि मुझे खूनी मुलाकात से रिहाई मिल गई है। मैं हूं तो इंसान ही जो कमजोरियों से भरा हूं, तो भी मुझे माफ कर दिया जाता है। यीशु का खून देख
आपने ले ली है तो कहे खुदावंद यीशु तेरी बड़ी आरज़ू थी ना, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं उस जनरेशन में हूं कि तेरी इस बड़ी आरज़ू को मेरी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख। मैं उस नस्ल में हूं जिसमें आज भी तेरी आरज़ू पूरी हो रही है। Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. मैं बुलंद आवाज से शुक्र आओ बुलंद आवाज से खुदा की मेहरबानियां शुक्रगुजारियां Rama